हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे साइको पास का एपिसोड 5। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अकाने स्पूकी बूगी के चैट रूम में होती है और वो उससे बोलती है सॉरी, जिस पर स्पूकी बूगी बोलती है अगर सिर्फ सॉरी से काम होता तो पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतनी सारी मुसीबत के बाद तुमने टेलिसमैन को जिसके पीछे तुम पड़ी हुई थी उसे अपने हाथों से जाने दिया। और वो आगे बोलती है मुझे पुलिस के साथ कॉपरेट करना ही नहीं चाहिए था। और अकाने बोलती है मगर इसमें कोई शक नहीं है कि टेलिसमैन कुछ न कुछ क्राइम कर रहा है। तुमने हमारी हेल्प की क्योंकि तुम भी इसे इग्नोर नहीं कर सकती थी, है ना? और स्पूकी बूगी बोलती है रुको, मैं हूँ स्पूकी बूगी, एक एनार्किस्ट, और कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी दोबारा मदद नहीं करने वाली हूँ। और ये बोलकर वो लॉग आउट हो जाती है। और रियल वर्ल्ड में शीनो अकाने से बोलती है लगता है तुम्हारी दोस्ती खतरे में है। और अकाने बोलती है वो मेरी क्लास में पढ़ती थी मगर मैं जानती नहीं हूँ कि वो असल में है कौन। और कोगामी शीनो से बोलता है तुमने इसके चैट को रिकॉर्ड कर लिया है ना? जिस पर शीनो बोलती है हाँ बिल्कुल। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सभी ऑफिसर्स और इन्फोर्सर्स टेलिसमैन को देख रहे होते हैं। और शीनो बोलती है हमेशा की तरह टेलिसमैन अपने गेस्ट से घिरा हुआ है। आज भी हायामा किमिहिको का भूत लोगों को सलाह दे रहा है। और कागारी बोलता है वो ना तो भाग रहा है ना ही छुप रहा है, उल्टा वो तो खुले में क्लब में जो उस दिन हुआ उसकी बात कर रहा है। और गिनोजा बोलता है आखिर इन सब का मतलब क्या है? क्या उसका गोल ये दिखाना है कि हायामा किमिहिको अभी भी जिंदा है? जिस पर शीनो बोलती है अगर ऐसा होता तो हयामा का बैंक अकाउंट और उसके अपार्टमेंट को खाली नहीं छोड़ा जाता। और कागारी बोलता है मुझे लगता है कि उसका गोल बस हयामा के अवतार पर कंट्रोल करना था। और गिनोजा बोलता है मैंने कईयों को देखा है जो क्राइम सिर्फ मजे के लिए करते हैं। तभी कोगामी बोलता है गिनो, क्रिमिनल्स के माइंड को समझने की कोशिश मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और ये सुनकर गिनोजा बोलता है क्या ये वार्निंग मेरे लिए है या तुम्हारे लिए कोगामी? और कोगामी बोलता है अगर ये क्राइम सिर्फ मजे के लिए कर रहा है तब भी ये बेवकूफ नहीं है, इसे ये पहले से ही पता लग गया था कि पुलिस इसे ढूंढ रही है। वो पहले से ही प्रिपेयर्ड था, इसलिए वो उस दिन सभी हॉलो कॉस्ट्यूम्स को हैक कर पाया। जिस पर गिनोजा बोलता है अगर वो हमें बेवकूफ समझता है तो उसे सबक सिखाना पड़ेगा। और वो शीनो से बोलता है कारानोमोरी टेलिसमैन के एक्सेस रूट को ट्रेस करो, हम पता लगाएंगे कि वो कौन है और इस बार उसे जरूर पकड़ेंगे। तभी कोगामी बोलता है इतनी जल्दबाजी मत करो गिनो, वो अपने ट्रेसेस को छुपाने की एबिलिटी में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इसलिए वो सभी सोशल मीडिया पर घूम रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और ये सुनकर गिनोजा बोलता है तो तुम क्या चाहते हो, हम बस हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें? और कोगामी बोलता है उसके पास तक पहुंचने का कोई और तरीका जरूर होगा, एक चीज है जो मुझे देखनी है। और गिनोजा बोलता है तुम्हें जो करना है वो करो, मैं अब भी एक्सेस रूट को ट्रेस करूंगा। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कोगामी, अकाने और टोटोमी टेलिसमैन का पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और टोटोमी बोलता है मुझे ये अवतार और वर्चुअल वर्ल्ड समझ ही नहीं आते, मेरा मतलब है एंड में ये हमारी बॉडी है जो एक्चुअल में सांस लेती है, खाती है और चलती है। और ये सुनकर अकाने बोलती है मासाकाओ, आप जैसे स्पीशीज अब लगभग खत्म हो चुके हैं। इंटरनेट यूज करना चाकू से खाना बनाना या पेन से पेपर पर लिखने जैसा है, इसे आप अच्छा या बुरा नहीं कह सकते, इसे हम बस एक्सेप्ट करके यूज करते हैं। और टोटोमी बोलता है तुम चीजों को समझाने में बहुत अच्छी हो, एक टीचर जैसे। और ये सुनकर अकाने पूछती है क्या सच में? और टोटोमी उससे आगे पूछता है क्या तुमने रूसो के बारे में सुना है? जिस पर अकाने बोलती है आपका मतलब है वो फिलोसोफर? और टोटोमी बोलता है हाँ, और उसकी एक फिलॉसफी डिस्कोर्स ऑन इनएटिक्वेसी। और ये सुनकर अकाने बोलती है एक मिनट जरा मैं चेक करती हूँ। जिस पर टोटोमी बोलता है तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, सब कुछ मेरे दिमाग में है। और वो आगे बोलता है मान लो कि एक जंगल में दो शिकारी हैं, क्या उन्हें अलग अलग रहकर खरगोश का शिकार करना चाहिए या वो साथ मिलकर शिकार करें और एक बड़ा शिकार पकड़े? तुम्हें क्या लगता है कौन सा ऑप्शन बेहतर है? जिस पर अकाने बोलती है सेकंड वाला, ये गेम थ्योरी का बेसिक रूल है, आप बड़े शिकार को पकड़ने के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। और टोटोमी बोलता है बिल्कुल सही, इंसान नेचुरली सोशल होता है, लैंग्वेजेस, लेटर, करेंसी, टेलीफोन, ये सभी चीजें इसलिए हैं ताकि इंसान का सोशल नेचर और ज्यादा मजबूत हो। क्या तुम्हें लगता है इंटरनेट से यही सेम चीज हो सकती है? और ये सुनकर अकाने सोचते हुए बोलती है हाँ शायद। और यहाँ हम देखते हैं कि कोगामी अकाने का बूगी वूगी के साथ हुई इंटरेक्शन की रिकॉर्डिंग को देख रहा होता है और वो कुछ देखकर बोलता है मिल गया। जिस पर अकाने पूछती है क्या? और कोगामी उन्हें अकाने और स्पूकी बूगी के बाद वाला कन्वर्सेशन सुनाता है। और वो आगे बोलता है उसकी चॉइस ऑफ वर्ड्स अलग हो गई है, पहले उसने यूज किया था पब्लिक सेफ्टी ब्यूरो और अब पुलिस।
और ये सुनकर अकाने बोलती है, ये कोई कॉन्सिडेंस भी हो सकता है। और कोगामी बोलता है, सभी लॉग्स को चेक करते हैं और वो चेक करने पर पाता है कि सभी जगह पर पब्लिक सेफ्टी ब्यूरो ही लिखा होता है। और वो आगे बोलता है, जैसा मैंने सोचा था, स्पूकी बुगी ने बहुत ही कम जगह पुलिस शब्द का प्रयोग किया है। जिससे तुमने इस सुबह बात की वो कोई दूसरा पर्सन है। और वो आगे बोलता है, इसका मतलब ये है कि तुम मर्डरर से बात कर रही थी जिसने अब 2 लोगों को मार दिया है और उनके अवतार को कंट्रोल कर रहा है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो सभी एक जगह पर पहुंचते हैं और गिनोजा बोलता है, हमारे ट्रेस के मुताबिक वो आदमी यहीं से टेलिस्मैन के अवतार को कंट्रोल कर रहा था। और हम देखते हैं कि वो एक हैवी मशीन की मदद से उस अपार्टमेंट के दरवाजे को तोड़ देते हैं और सभी एक एक करके उसमें घुसते हैं, मगर वहाँ कोई नहीं होता। और कागारी के एक कमरे में पैर रखते ही वहाँ का बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखकर कागारी बोलता है, पीछे हटो। और तभी वहाँ एक ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है और तभी सीन चेंज हो जाता है, जहाँ मीडो अपने सोफ़ा पर बैठा होता है और उसे एक कॉल आता है, जिसे उठाकर वो बोलता है, तुम जब भी मुझे कॉल करते हो हमेशा बुरी खबर ही देते हो। जिस पर वो पर्सन बोलता है, मुझे माफ़ करना मगर इस बार अच्छी खबर है, कुछ हंटिंग डॉग्स हमारे ट्रैप में फंस गए हैं। और वो आगे बोलता है, तुम्हें जितने प्रॉक्सी सर्वर चाहिए मैं तुम्हें दूंगा जब तक तुम अपने प्लान को कंटिन्यू करना चाहो। जिस पर मीडो बोलता है, बिल्कुल, ये मेरी ड्यूटी है। और वो पर्सन आगे बोलता है, तुम माकिशिमा के फेवरेट हो, कुछ भी गड़बड़ मत करना। और यहाँ हम देखते हैं कि फायर डिपार्टमेंट वहाँ लगी आग को बुझा रही होती है और गिनोजा को हाथ पर चोट आई हुई होती है। और वो यायोई और कागारी से बोलता है, आखिर तुम लोग बिना चोट के कैसे बच गए। जिस पर कागारी बोलता है, हमें ऐसे मत घूरो। और तभी गिनोजा को कोगामी का कॉल आता है, जिसमें वो बोलता है, हमें एक और विक्टिम मिला है, वो है बूगी वूगी। हमने उन सभी लोगों को सर्च किया जो इंस्पेक्टर त्सुमोरी की क्लास में थे और उन लोगों को छाटा जो एफिलिएट इनकम कमाते हैं। और वो आगे बोलता है, शुगावारा शोको 20 साल की, मर्डरर ने उसी तरह से किया है जिस तरह से हायामा का खून किया गया था। हमें उसकी बॉडी के टुकड़े सीवर में मिले, मगर उसका अवतार अब भी इंटरनेट पर है। डेथ का समय लगभग सुबह का है, इसे ज़रूर उस पिछली रात की रेड के बाद मारा गया होगा। जिस पर गिनोजा बोलता है, ऑफिस चलते हैं और कारानोमोरी के साथ मिलकर स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और ये बोलकर गिनोजा फ़ोन काट देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि अकाने उदास होती है और वो बोलती है, उसका ये हाल मेरे कारण हुआ, ये सारी मेरी गलती है। और कोगामी पूछता है, क्या तुमने स्पूकी बुगी शुगावारा शोको को किसी चारे की तरह यूज़ किया। जिस पर अकाने बोलती है, नहीं। और वो आगे पूछता है, क्या तुमने उसे कॉपरेट करने के लिए फोर्स किया। जिस पर वो बोलती है, नहीं। और कोगामी आगे पूछता है, क्या तुमने उसके इन्फॉर्मेशन को उसके दुश्मनों के साथ शेयर किया। जिस पर अकाने बोलती है, नहीं। और कोगामी बोलता है, तो फिर ये तुम्हारी गलती कैसे हुई। और वो आगे बोलता है, अगर हमने उस रात उस क्रिमिनल को पकड़ लिया होता तो शुगावारा शोको मारी नहीं जाती। ये हम सब की गलती है। अभी के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर ध्यान दो, चलो उसे पकड़े। और टोटोमी बोलता है, बस यही तरीका है जिससे हम विक्टिम की आत्मा को शांति दे सकते हैं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सभी शीनो के लैब में होते हैं, जहां वो बोल रही होती है, मुझे एक और अजीब सा केस मिला, मिलानोकोलिया का रेनी ब्लू। ये 82 साल के बूढ़े आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड है, मगर उसके पोते ने उसका नाम और इन्फॉर्मेशन यूज़ किया और फिर उसका पोता 1 साल पहले एक्सीडेंट में मारा गया। टोकिटो यूची, ये 14 साल का था, मगर उसका अवतार मेलिनकोलिया उसके मरने के बाद भी जिंदा है। उसके दादा को ये नहीं पता कि सोशल नेटवर्क कैसे एक्सेस करते हैं। उसे यही लगता रहा कि जो एफिलिएट इनकम उसे मिल रही है असल में वो उसकी पेंशन है। रेनी ब्लू भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। और ये सुनकर कागारी बोलता है, क्या इंटरनेट पर कोई जिंदा है भी। और अकाने बोलती है, ये कितना अजीब है कि वो कल्प्रेट कितनी अच्छी तरीके से उन सभी की एबिलिटीज को एक्ट कर रहा है। उसने सभी लोगों के सस्पिशन से बचते हुए दूसरों के अवतार को हाईजैक ही नहीं किया, बल्कि उसने उनके असली ओनर से भी ज्यादा उन्हें पॉपुलर कर दिया। और गिनोजा बोलता है, हजारों लाखों लोग उसे देख रहे हैं, मगर किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया कि वो नकली है। आखिर ये हो कैसे सकता है। जिस पर कोगामी बोलता है, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो फेक है या रियल। अवतार नेट पर आइडल्स हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो आइकन्स। आइकन्स बस खुद से ही एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ना हायामा और न ही शुगावारा ने खुद से रेपुटेशन बिल्ड की है। वो टेलिस्मैन और स्पूकी बुगी अपने फैंस के कारण बने हैं। वो लोग उनके फैंस की थिंकिंग है, उन लोगों की ट्रू फीलिंग्स और नेचर उनके आइडल्स की ट्रू फीलिंग और नेचर से अलग है। और ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि एक फैन उनके रियल ओनर से ज़्यादा अच्छा आइडल बन सकता है। और ये सुनकर टोटोमी पूछता है, तो तुम कहना चाहते हो कि कल्प्रेट उनके फैन में से कोई एक है। और कोगामी बोलता है, मेलिनकोलिया
टेलिस्मैन और स्पूकी बूगी ये इन कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से जानता है, इस हद तक कि वो उन्हें परफेक्टली इमिटेट कर सकता है। ऐसा सिर्फ एक इंथुजियास्टिक फैन ही कर सकता है। और ये सुनकर गिनोजा पूछता है, तो आखिर कैसे हम इस आदमी को ढूंढ सकते हैं? न जाने कितने सारे लोग इन तीनों के फैन होंगे। और कोगामी बोलता है, हम पता लगाने के लिए क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। पहले टेलिस्मैन। और वो आगे बोलता है, कम्युनिटी के टॉप 100 फैंस जो रेगुलर आते हैं उन्हें देखते हैं और उनके डेली टाइम स्पेंड करने का ग्राफ दिखाओ, खास तौर पर हायामा किमिहिको के डेथ के आसपास। और कागारी बोलता है, लगता है उस समय बहुत सारे लोग छोड़कर जा रहे थे। और अकाने बोलती है, हाँ, ये वो समय था जब टेलिस्मैन का रेपुटेशन गिर रहा था, मगर उसके 2 महीने बाद ये फिर से रिकवर होने लगा। और गिनोजा बोलता है, इस समय हायामा मारा गया और टेलिस्मैन को किसी अननोन पार्टी ने हाईजैक कर लिया। और कोगामी बोलता है, और उसके बाद कुछ ऐसे हैं जिन्होंने आना बंद कर दिया। ग्राफ का ये पैटर्न हमारी चाबी है। जब टोकिटो यूची जो मेलनकोलिया को ऑपरेट कर रहा था उसके मरने के बाद, और शुगावारा शोको बुगी वुगी के मरने के बाद, यूजर पैटर्न को चेक करो, कोई ना कोई होगा जो उस समय सेम पैटर्न शो कर रहा होगा। और अकाने बोलती है, हम सस्पिशियस अवतार ढूंढ रहे हैं। जिस पर कोगामी बोलता है, सही कहा, एक बार जब सस्पेक्ट विक्टिम के अवतार को हाईजैक कर लेता है तो उसका अपने खुद के अवतार से दोबारा विजिट करने का कोई मतलब नहीं बनता। और गिनोजा शीनो से पूछता है, क्या कोई मिला? जिस पर शीनो बोलती है, ऐसा सिर्फ एक ही पर्सन है, मीडो मासाटाके, 27 साल का। ये वर्चुअल स्पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी में काम करता है। और टोटोमी उसका साइको पास चेक करते हुए बोलता है, इसका साइको पास 4 साल से चेक नहीं हुआ है और उसके बाद भी ये स्ट्रीट स्कैनर के जरिए स्कैन नहीं हो पाया। जिस पर यायोई बोलती है, वो ऐसे रास्ते चुनता होगा जहां पर वो स्कैनर को अवॉइड कर सके। इससे ये तो तय है कि वो कुछ न कुछ छुपा रहा है। और गिनोजा शीनो से बोलता है, उसके एक्सेस रिकॉर्ड को ट्रेस करो। जिस पर शीनो बोलती है, मैं तुमसे एक कदम आगे हूँ, मैंने पहले ही ये कर लिया है। और वो आगे बोलती है, उसका लास्ट एक्सेस रिपोंगी से कुछ ही दूर एक होटल में मिनाटो वार्ड में दिखा रहा है। उसका एड्रेस है मिनाटो जुबू, जो कि मिनाटो वार्ड में ही है। और गिनोजा अकाने से बोलता है, इंस्पेक्टर सुमोरी, कोगामी और मासाकाओ को लेकर उसके होटल रूम में इन्वेस्टिगेट करो। मैं कागारी और कुनिजुका के साथ उसके घर का इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। और वो आगे बोलता है, वो काफ़ी खतरनाक है क्योंकि उसे एक्सप्लोजिव यूज़ करने आते हैं, ध्यान रखना। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अकाने, कागारी और टोटोमी लिफ्ट में रूम की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और टोटोमी के पास शराब की बोतल को देखकर अकाने पूछती है, ये किस लिए है? जिस पर टोटोमी बोलता है, ये चीज़ इनलीगल होलोग्राम्स को हैंडल करने में सबसे अच्छी है। और कोगामी बोलता है, जब तुम 20 साल की हो जाओगी तो तुम भी इस ट्रिक का एडवांटेज ले सकती हो। और वो उसके होटल वाले रूम में एंटर करते हैं। और अकाने बोलती है, हम पब्लिक सेफ्टी ब्यूरो से हैं, मीडो मासाटाके, हम तुम्हारे साइको पास को चेक करना चाहते हैं, बाहर आओ। और हम देखते हैं कि जब वो बोल रही होती है तभी मीडो वहाँ के रूम के होलोग्राम्स को डिस्टर्ब कर देता है, जिससे सभी चीज़ें अजीब सी दिखने लगती हैं। और ये देखकर टोटोमी बोलता है, हॉलोकॉस्ट के बाद इंटीरियर हॉलो से भी निपटना पड़ेगा। और उनके बीच से मीडो भागने लगता है। तभी कोगामी उस पर एम करता है, मगर अचानक से बाहर की लॉबी भी डिस्टर्ब हो जाती है। और तभी टोटोमी कोगामी से बोलता है, सुनो। और कोगामी उसकी तरफ लाइटर फेंकता है और टोटोमी शराब को पीकर अपने मुंह से लाइटर की मदद से आग लगाने लगता है, जिससे फायर स्प्रिंकलिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उससे पानी निकलने लगता है, जिसके कारण सारा होलोग्राम गायब हो जाता है। और कोगामी मीडो की तरफ एम करता है और आवाज़ आती है, क्राइम कॉफिशिएंट 335, इन्फोर्समेंट मोड लीथल एलिमिनेटर। और हम देखते हैं कि मीडो भाग रहा होता है। तभी कोगामी उस पर फायर करता है और वो सीधे जाकर उसके हाथ पर हिट होता है, जिससे उसका हाथ वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। और तब भी हम देखते हैं कि वो भाग ही रहा होता है और कोगामी उसके ब्लड के ट्रेस का पीछा करता है। और टोटोमी उससे बोलता है, उसने ज़रूर कोई ड्रग लिया होगा। और कोगामी बोलता है, वो इस इंजरी के साथ ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। बाकी का काम गिनोजा और बाकी के ऊपर छोड़ देते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि मीडो भागते हुए अपने घर में आता है और उन सभी अवतार को एक्टिवेट करता है। और वो अवतार मीडो से बोलते हैं, तुम्हारा स्वागत है मीडो। और उन्हें देखकर मीडो बोलता है, मैं घर आ गया, अब मैं ठीक हूँ। तुम लोग इटर्नल हो, तुम लोग एक फिजिकल बॉडी के चेन से बाहर आ चुके हो। मैं किसी को भी तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं करने दे सकता। मैं तुम सभी को किसी भी कीमत पर बचाऊंगा। और वो सारे अवतार बोलते हैं, तुम्हारा थैंक्स मीडो। और वो आगे बोलता है, पहले तुम मुझे गाइड किया करते थे और अब तुम्हारी मदद से मैं लोगों को गाइड करूंगा। और यहाँ हम देखते हैं कि वही पर्सन उसके कन्वर्सेशन को सुन रहा होता है और वो एक बटन दबाता है और अचानक से सारे अवतार अपने कैरेक्टर से अलग बिहेव करने लगते हैं। और स्पूकी बूगी बोलती है, ये सब ठीक है, मगर क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी मीडो?
और ये सुनकर वो हैरानी से बोलता है, ये हो क्या रहा है? और टेलिस्मैन बोलता है, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, किसी चीज के बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने हर वो चीज की जो मुझे मेरे गोल के पास ले जाए। और मेलनकोलिया पूछता है, क्या तुमने टेरेयामा शुजी के बारे में पढ़ा है? तुम्हें उसका साराबा ईगो यो पढ़ना चाहिए। उसके सारे कैरेक्टर्स किसी के एजेंट होते हैं और उसके सारे एजेंट्स अवतार के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। और ये सुनकर वो हैरानी से बोलता है, क्या तुम माकिशिमा हो? और माकिशिमा शोगो बोलता है, तुम्हें अवतार की बहुत गहराई से नॉलेज है और तुमने उसे बहुत अच्छे तरीके से इमिटेट किया। तुम कुछ भी बन सकते हो, जिसके कारण मैं तुम्हारे बारे में क्यूरियस हुआ। इसलिए मैंने तुम्हें बहुत सारे लोग और अपना असिस्टेंट दिया। और यहाँ मीडो पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोलता है, चुप हो जाओ, मुझे वो वापस दो, इन लोगों की आवाज में मत बोलो। और शोगो टेलिस्मैन की आवाज में आगे बोलता है, और अब ये खेल खत्म होने वाला है। अब जब हम अपने फाइनल एक्ट में पहुंच चुके हैं, बजाय इसके कि तुम दूसरों की आइडियाज को लो, क्यों ना तुम खुद के आइडिया के साथ इस खेल को खत्म करो। और यहाँ हम देखते हैं कि गिनोजा और बाकी उसके घर में एंटर करते हैं और मीडो अजीब तरीके से चिल्ला रहा होता है। और शोगो स्पूकी बूगी की आवाज में बोलता है, तुम किसी भी कैरेक्टर को प्ले कर सकते हो और एंड में तुम्हें यही नहीं पता कि तुम कौन हो। तुम्हारा खुद का कोई कैरेक्टर नहीं है, तुम अंदर से खाली हो, यहाँ तक कि तुम्हारा खुद का कोई चेहरा भी नहीं है। इसी कारण से तुम किसी के भी मास्क को पहन सकते हो। और ये सब सुनकर मीडो चिल्लाते हुए बोलता है, चुप हो जाओ, मुझे वो वापस करो। और शोगो स्पूकी बूगी की आवाज में आगे बोलता है, समय आ गया है गुड बाय कहने का, मीडो मासाटाके। और वो टेलिस्मैन की आवाज में बोलता है, हंटिंग डॉग्स यहाँ आ चुके हैं। और उस रूम में आकर कागारी उस पर एम करता है और आवाज आती है, इन्फोर्समेंट मोड लीथल एलिमिनेटर, केयरफुली टारगेट पर एम करो। और वो उस पर 2 शॉट मारता है, जिससे उसकी पूरी अपर बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है। और कागारी बोलता है, यहाँ कोई भी नहीं है ना? और गिनोजा बोलता है, तो फिर ये आखिर बात किससे कर रहा था? और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अकाने अकेले खड़ी होती है। तभी वहाँ गिनोजा आता है और उससे बोलता है, इस बार तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। जिस पर अकाने बोलती है, वो कोगामी था जिसने सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई किया। मैं हैरान हूँ कि आखिर वो किस तरह से कल्प्रेट्स के थॉट्स और उनके एक्ट्स को इतनी अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट कर सकता है। जिस पर गिनोजा बोलता है, यही इन्फोर्सर्स का काम है। वो क्रिमिनल को इतने अच्छे तरीके से इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि उनका साइकोलॉजिकल टेंडेंसी भी उन्हीं की तरह होता है। और अकाने बोलती है, मगर कोगामी ने मुझे हौसला दिया और इनकरेज किया। अगर वो एक खतरनाक क्रिमिनल है भी, तो भी ये मानना मुश्किल है कि उसका दिमाग मीडो जैसे खतरनाक और सनकी के जैसा है। और ये सुनकर गिनोजा बोलता है, तुम एक इंस्पेक्टर हो, तुम्हें अपनी ड्यूटी को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। अपने और इन्फोर्सर्स के बीच की लाइन को ड्रॉ करो। और ये सुनकर अकाने पूछती है, क्या ये जॉब का कोई हार्ड रूल है? जिस पर गिनोजा बोलता है, नहीं, ये मेरा खुद का है। और वो आगे बोलता है, एक बार मैंने अपने पार्टनर को खो दिया था जिसने यही गलती की थी, मैं उसे रोक नहीं पाया। और वो एक फाइल ट्रांसफ़र करते हुए आगे बोलता है, मैं नहीं चाहता कि तुम भी यही सेम गलती करो। और वो उसे फाइल भेजने के बाद बोलता है, फाइल पर्सनल डिपार्टमेंट से है, इसे पढ़ने के बाद डिलीट कर देना। और वो फाइल ओपन करती है और हम देखते हैं कि वो फाइल कोगामी की होती है। और एक आवाज़ आती है, कोगामी शिनिया, मेल इन्फोर्सर, 28 साल का, फॉर्मर इंस्पेक्टर। एक अनयूजुअल केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसका क्राइम कॉफिशिएंट तेज़ी से बढ़ने लगा और उसने अपनी थेरेपी से ज़्यादा इस इन्वेस्टिगेशन को प्रायोरिटी दी, जिससे उसका क्राइम कॉफिशिएंट लिमिट से ज़्यादा बढ़ गया और उसे इन्फोर्सर के लिए डिमोट कर दिया गया। और यही खत्म होता है एपिसोड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं।